बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इंतहाई शदीद किस्म की दिमागी कमज़ोरी का शिकार हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, दोस्त अहबाब यहाँ तक के रिश्तेदारों के नाम भी भूल जाते हैं, थोड़ा सा दिमागी काम करते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है और अपने इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट्स रखकर भूल जाते हैं, कर्ज देकर भूल जाते हैं या किसी से पैसे लेके भूल जाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं और इंतहाई शदीद किस्म की आसाबी कमज़ोरी का शिकार हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको भुलक्कड़ मियाँ के नाम से याद करते हैं और आपको छेड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम दिमागी कमज़ोरी के असबाब का जायज़ा लेंगे, उसकी अलामात बताएंगे और आपको इंतहाई बेहतरीन और जदीद किस्म का इलाज भी बताएंगे, जो कि ज़्यादातर आपके किचन से ही मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा जी आसाबी कमज़ोरी। सबसे पहले हम इसके असबाब का जायज़ा लेते हैं। हमारा दिमाग यादाश्त को महफूज रखने का ज़िम्मेदार है और हमारे इस दिमाग की जो ग़िज़ा है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसको खिलते बलगम भी कहा जाता है। जब दिमाग व आसाब को इसकी खुराक खिलते बलगम या कार्बोहाइड्रेट्स पूरी नहीं मिलती तो ये कमज़ोर होने लगता है और अपने आफ़ाल से आजिज़ आता है, जिसकी वजह से हम यादाश्त की कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। एक बात याद रखें कि जहाँ पर भी दिमागी कमज़ोरी वाक़ई होती है वहाँ पर नज़र की कमज़ोरी भी लाजमी लाहक होती है और इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर तिब को देखा जाए तो तिब ये कहती है कि जब जिगर व गुदद में सोजिश होती है और इंसानी जिस्म में हरारत बढ़कर गैर तबाही होती है तो उस वक्त दिमाग व आसाब में तस्कीन हो जाती है और दिमाग व आसाब को उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी शुरू हो जाती है, यादाश्त शदीद मुतासर होने लगती हैं और इंसान जो है वो भूलना शुरू हो जाता है और हमारा दिमाग जो है वो यादाश्त को महफूज नहीं रख पाता। ये उसके असबाब हो गए। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो इसकी अलामात में इंसान को भूलने का, निस्यान का आर्ज़ा लाहक हो जाता है, वो अपनी अहम तरीन चीज़ें रख के भूल जाता है, पेशाब मिकदार में कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, अमूमन ब्लड प्रेशर हाई रहता है, थोड़ा सा दिमागी काम करने पर भी जो सर है इसमें दर्द शुरू हो जाता है और इंसान शदीद किस्म की आसाबी कमज़ोरी का लाहक हो जाता है, उससे कोई काम नहीं हो पाता और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। ये इसकी अलामात हो गई। अब चलते हैं हम इसके असूल इलाज की तरफ। कानून मुफ़रद अज़ा के माहिरीन इसका इलाज, अगर तो तहरीक गुद्दी उजलाती है तो इसको गुद्दी असाबी कर दें। 5 मुलय्यन इसके लिए बेहतरीन दवा है। लबूब नंबर 5 भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अक्सीर और तरियाक मौका महल की निस्बत से इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर गैस का आर्ज़ा लाहक हो तो इसके लिए 5 हाज़िम बेहतरीन दवा है और अगर तहरीक गुद्दी असाबी हो तो फिर आप आसाबी गुद्दी जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करा सकते हैं, वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। अगर आप तिब यूनानी के मुआलजीन हैं तो इस मकाम पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएँ जो हैं, दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये मर्ज़ जो है वो खिलते सफ़रा की गैर तबाही पन की वजह से होता है, इसलिए आपने खिलते बलगम को बढ़ाना है। अगर आप आयुर्वेदिक के तबीब हैं तो फिर इस मर्ज़ का सबब पित्त की गैर तबाहीपन है और ऐसी सूरत में आपको कफ़ बढ़ाना चाहिए।
ठीक है। और अगर आप एलोपैथिक के मुआलजीन हैं तो ये नमकियात के गैर तबाईपन की वजह से होने वाला मर्ज़ है और ऐसी सूरत में आपने अलकली को बढ़ाना है। अगर आप हिजामा के माहिर हैं और इलाज बिल हिजामा करते हैं तो फिर ये मर्ज़ जो है वो सफरावी टॉक्सिन की वजह से पैदा होता है। सोज़ाकी टॉक्सिन इसका सबब होता है। आपने सोज़ाकी जहर को निकालना है और इसके लिए आपने हर किस्म की फ़ैट्स और सफरावी ग़िज़ाएँ बंद करके आसाबी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। अब हम आम पब्लिक के लिए कुछ घरेलू चीज़ें बता रहे हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी यादाश्त भी बेहतर होगी, नज़र भी बेहतर होगी और दिमागी कमज़ोरी से भी निजात मिलेगी। इसमें पहले नंबर पर आप नुस्खा नोट कर लें। इसमें आपको नंबर 1 पर सौंफ 10 तोला चाहिए, ज़ीरा सफ़ेद 10 तोला चाहिए और इसके बाद मग़ज़े बादाम शीरी यानी मीठा बादाम 20 तोले चाहिए और 5 तोला आपको छोटी इलायची के दाने चाहिए और 5 तोला आपको काली मिर्च चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कर लें और इस सफ़ूफ़ का वज़न कर लें। ये सफ़ूफ़ जितना हो उसके हम वज़न कोज़ा मिस्री मिला लें और इसको महफूज कर लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह और शाम आप मुंह में डालकर चूसा करें। किसी किस्म के दूध या पानी को लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मुंह में डाल के चूसना है और ऊपर से आपने आधे घंटे तक कोई भी चीज़ नहीं खानी। ये एक नुस्खा हो गया। अब दूसरा नुस्खा नोट कर लें कि आपने मग़ज़े बादाम शीरी जो है वो 11 दाने लेने हैं और 2 छोटी इलायची लेनी है। इन दोनों चीज़ों को थोड़े से पानी में रात को भिगो दें। सुबह उठ के बादाम नरम हो चुका होगा, उसका छिलका उतार दें और इलायची का भी छिलका उतार के फेंक दें और दाने हासिल कर लें। इलायची के दाने और मग़ज़े बादाम जिसका छिलका उतार लिया गया हो उन दोनों को रगड़ लें और इसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाकर सुबह निहार मुंह चाट लें। ये आपने सिर्फ एक टाइम करना है। अब तीसरा नुस्खा नोट कर लें। इसमें आपने नंबर 1 पर अस्कंद नागौरी लेनी है, नंबर 2 पर आपने सतावर लेना है, नंबर 3 पर आपने गोखरू लेना है और नंबर 4 पर आपने जिंको बाइलोबा लेना है। चारों चीज़ें इंतहाई बराबर वज़न में लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुफरदात में देखें तो गाजर दिमागी क़ुव्वत के लिए बेअंतहा मुफीद है। इसके लिए आप गाजर का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ दिमागी क़ुव्वत के लिए बेपनाह मुफीद चीज़ है। छोटी इलायची हो गई, बी का मुरब्बा हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, तो ये सारी चीज़ें दिमागी क़ुव्वत के लिए बेअंतहा मुफीद हैं। इसके अलावा बादाम 2 अदद, खजूर 2 अदद और 2 छोटी इलायची मिला के खाना भी दिमागी कमज़ोरी के लिए बेअंतहा मुफीद है, दिमाग को बेपनाह क़ुव्वत फ़राहम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप दिमागी क़ुव्वत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ना सिर्फ दिमाग आपका कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर होगा बल्कि नज़र भी इंतहाई तेज़ होगी।